नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सर्कल 2.0 में। फ्रेंड्स, मैं हूं बी गुप्ता और हम लोग क्लास 9th और 10th के बोर्ड के एग्जाम के लिए, खासकर क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी व्याकरण की वर्णमाला का तीसरा क्लास लेकर आज उपस्थित हैं। और इसमें हम लोग आज कवर करेंगे वर्णमाला में व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। इससे पहले मैं आप लोग को दो वीडियो में वर्णमाला और स्वर वर्ण के बारे में सारी बातों को बताने का प्रयास किया हूं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिए और आज के इस वीडियो को देख लीजिए। आपका वर्णमाला से डर खत्म, और वर्णमाला आ गया तो व्याकरण का कोई ऐसा पार्ट नहीं है, कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो समय को ज्यादा ना गंवाते हुए चलते हैं टॉपिक की ओर। तो हम लोग का टॉपिक आज का है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं, सॉरी, वर्णमाला में व्यंजन वर्ण हम लोग का टॉपिक है। हम लोग का जो वर्ण का जो दो प्रकार होता है, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण, उसमें का हम लोग का दूसरा टाइप क्या है, व्यंजन वर्ण। और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो व्यंजन वर्ण जानने से पहले आप लोग जानिए स्वर वर्ण किसे कहते हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो भी बात बता देते हैं कुछ। स्वर वर्ण क्या होता है कि उस वर्ण को कहते हैं कि जिसको बोलने में किसी दूसरे की वर्ण की जरूरत नहीं होती है। जैसे अ है तो अ को बोलने में अ की ही जरूरत है। आ बोलिएगा तो क्या आएगा, आ ही आएगा। लेकिन व्यंजन वर्ण क्या होता है कि इसको बोलने में है ना स्वर की जरूरत लेनी पड़ती है, उसकी जरूरत होती है। जैसे आप बोलिएगा क, तो क में क्या आएगा अ, च में क्या आएगा अ, ई में क्या आएगा, सॉरी ई बोल रहे हैं, म में क्या आएगा अ। यानी जितना भी आप व्यंजन वर्ण बोलिएगा उसमें किसकी जरूरत होती है, स्वर वर्ण की जरूरत होती है। स्वर वर्ण में किसी वर्ण की जरूरत नहीं होती है, लेकिन व्यंजन वर्ण में स्वर की जरूरत होती है। तो इसका परिभाषा आप लोग अपने कॉपी में लिखिएगा, कॉपी कलम ले करके बैठिए ताकि साथ ही साथ लिखाते भी चलेंगे। तो लिखिएगा व्यंजन वर्ण में जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसमें क्या है कि हम स्वर की सहायता लेते हैं। जैसे हम म बोलिएगा, च बोलिएगा, कुछ भी बोलिएगा ना, य बोलिएगा तो उसमें क्या आएगा, अ आएगा। जैसे में आप लिख लीजिएगा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग तथा य र ल व तालव श मूर्धन्य श दंत स ह छ त्र और य। हम शॉर्ट में भी लिख देते हैं लेकिन पूरा लिखे ताकि आप लोगों को समझ में भी आ सके। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, य र ल व तालव स मूर्धन्य स दंत स ह छ त्र य। ये पूरा आपका क्या है, व्यंजन वर्ण है। अब क्या सर व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, आप बोलिए ना। स में क्या आएगा अ, ह में क्या आएगा अ। जैसे आप लोग लिखते हैं ना, देखिए कमल, इंग्लिश में कैसे बच्चे लोग इंग्लिश सीखते हैं तो कैसे लिखते हैं कमल, तो के से तो आपका क हो जाता है, क का इंग्लिश क्या हो जाता है के। फिर यहाँ पे आप लोग ए लगाते, ए कहां से आता है, यहाँ पे तो कहीं अ है नहीं, क्योंकि अ का इंग्लिश क्या होता है, ए होता है। यहाँ पे कहीं अ है नहीं है। तो लेकिन जब आप बोलते हैं ना क, तो क में उच्चारण में क्या आता है, अ, क्या आता है अ। तो उसी वही ना हुआ कि अ के सहायता से हम क बोले, तो उसी की वजह से यहाँ पे क्या लगाते हैं, ए, नहीं तो ये नहीं लगाते। यही तो सारी बात है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर देखिएगा, तो आप लोग का पूछा जाए आप व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, उनकी संख्या कितनी होते हैं मूल व्यंजन, तो देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 है, ऐसे 36 में। लेकिन आप लोग को बताए थे कि 6 तरह ज्ञा को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, 6 तरह ज्ञा को काउंट नहीं करते हैं। यानी आप 36 में से 3 हटाइएगा तो कितना बचेगा, तो आप लोग नोट में लिखिएगा कि मूल व्यंजनों की संख्या
मूल व्यंजनों की संख्या, मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है, 33 होती है। अब कुल व्यंजन 36 हो जाएगा। अब मूल व्यंजन कितना होता है? 33 होता है। तो आप लोग तेजी में इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो फ्रेंड्स देखते हैं व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग हेडिंग दीजिएगा व्यंजन वर्ण के प्रकार, व्यंजन वर्ण के प्रकार, व्यंजन वर्ण के प्रकार। तो जैसे स्वर वर्ण का आपको कहा 3 प्रकार था, वैसे ही व्यंजन वर्ण के भी प्रकार जान लीजिए। तो व्यंजन वर्ण यहाँ पर लिख लीजिएगा, व्यंजन वर्ण 5 प्रकार के होते हैं, व्यंजन वर्ण 5 प्रकार के होते हैं, व्यंजन वर्ण 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन प्रकार है तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहला आता है स्पर्श व्यंजन वर्ण, स्पर्श व्यंजन वर्ण। दूसरा आता है अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। तीसरा आता है ऊष्म व्यंजन वर्ण, ऊष्म व्यंजन वर्ण। चौथा आता है अनुनासिक व्यंजन वर्ण, अनुनासिक व्यंजन वर्ण। और आपका पांचवा आता है संयुक्त व्यंजन वर्ण। तो आपके यहाँ फ्रेंड्स व्यंजन वर्ण के 5 प्रकार हुए, स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, ऊष्म व्यंजन वर्ण, अनुनासिक व्यंजन वर्ण और संयुक्त व्यंजन वर्ण। अब बारी बारी से हम लोग सबका डेफिनेशन जानेंगे। देखिए आप अभी पढ़े ना, क से लेकर के ज्ञ तक, क से लेकर के ज्ञ तक वो पूरा का पूरा आपका व्यंजन वर्ण है, पूरा क्या है? व्यंजन वर्ण है। उसी व्यंजन वर्ण में से क से ज्ञ तक में से कोई हो जाएगा स्पर्श, कोई हो जाएगा अंतःस्थ, कोई हो जाएगा ऊष्म, कोई हो जाएगा अनुनासिक, कोई हो जाएगा संयुक्त, उसी में से बांट दिया जाएगा। अब जानेंगे कि कौन होगा स्पर्श व्यंजन वर्ण, कौन होगा अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, सारी बातों को जानेंगे। तो आप लोग नीचे फिर से नंबरिंग देखिए, 1 नंबर लिखिएगा स्पर्श व्यंजन वर्ण, उसका डिफिनीशन आप लोग को हम लिखा देते हैं ताकि आप लोग अपना नोटबुक भी बना सके और बातों को, चीजों को समझ सके। तो लिखिएगा स्पर्श व्यंजन वर्ण में जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में, जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में विभिन्न वागेंद्रियों का, विभिन्न वागेंद्रियों का, देख लीजिए वागेंद्रिय कैसे लिखाता है। जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में विभिन्न वागेंद्रियों का स्पर्श होता है उसे स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में विभिन्न वागेंद्रियों का स्पर्श होता है उसे स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो आप लोग एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे में क्या लिखिएगा? तो लिखिएगा कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ये पूरा आपका क्या है? स्पर्श व्यंजन वर्ण। क से लेकर के और म तक, क से लेकर के म तक, यानी जितने भी वर्ग है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, लेकिन इनके अंतिम वाले अक्षर को छोड़कर। क ख ग में 5 होते हैं ना, क ख ग घ अंग, अंगा को छोड़कर। च से 5 हो जाए, च छ ज झ य को छोड़कर। मतलब क्या है? इसके अंतिम वाले अक्षर को छोड़कर आपके पूरा का पूरा क से म तक क्या होगा? क से म तक बोलेंगे, लेकिन म को छोड़ के क्या होता है? स्पर्श व्यंजन वर्ण। यानी इसकी संख्या आप बोल सकते हैं कितनी होती है? तो इसकी संख्या 24 होती है। आप देखिएगा सर 5 5 25 नहीं, तो समय से एको को कम करेंगे ना, 24 ही बोलेंगे। तो लिख लीजिएगा नोट में, इसकी संख्या 24 होती है। अंतःस्थ व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो बोलेंगे जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में, जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में अंतः वागेंद्रियों का, अंतः वागेंद्रियों का, अंतः वागेंद्रियों का, जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में अंतः वागेंद्रियों का स्पर्श होता है उसे अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं, उसे अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। देखिए अब पहले समझिए, दोनों को पहले बातों को समझिए कि स्पर्श व्यंजन वर्ण और अंतःस्थ व्यंजन वर्ण क्या होता है।
स्पर्श व्यंजन जैसे क बोलिएगा ना, क ख ग, तो मुख गुहा जो है ना, माउथ का बेटी, ये मुंह हुआ, अंदर वाले मुख गुहा हुआ, तो मुख गुहा के अंदर और मुंह, इस सब में देखिए, सब में है ना, क बोलिएगा तो कंठ सटेगा, च बोलिएगा तो क्या बोलेगा, तालू सटेगा, प बोलिएगा होठ सटेगा, द बोलिएगा दांत सटेगा। ये सब विभिन्न विभिन्न वागेंद्रिया, विभिन्न अंगों का स्पर्श होता है। उसको बोलने में क ख ग घ से म तक बोलने में विभिन्न अंगों का क्या होता है, स्पर्श होता है, इसीलिए बोलते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ण। च बोलिएगा, च, तो जीभ आपका जाके कहाँ सटेगा, तालू में, तो उसको बोलेंगे च, तो मैंने च का उच्चारण स्थान तालू होगा। उच्चारण स्थान भी बड़ा टॉप आएगा इसके बाद वाले लेक्चर में, तो आप लोग इंतजार करिए ना, अभी पढ़ लीजिए पहले बढ़िया से। इसलिए बोलते हैं उसको स्पर्श अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। अब क्या है कि आप बोलिएगा, बहुत ऐसे अक्षर है जिसको बोलिएगा तो आपको अंदर से आवाज निकलेगा। क्या से निकलेगा, अंदर से। जैसे क्या बोलिएगा, य बोलिए ना, य, र, ल, व, अंदर से निकलता है, यहाँ से निकल के जाता है। यानी आप इसमें जैसे दे सकते हैं एग्जाम्पल कि य, र, ल और व, इसकी संख्या 4 होती है। यानी अंतःस्थ व्यंजन वर्ण है, इसको अंदर से आवाज निकालना पड़ता है, तो आपके मुख गुहा से ही हो जाता है। उस व्यंजन वर्ण लिखिए, जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में उष्मा का ह्रास होता है, उष्मा का ह्रास होता है, ह्रास माने कमी, शरीर से उष्मा की कमी। जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में उष्मा का ह्रास होता है उसे उष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं, उसे उष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। आप ऐसे भी परिभाषा बोल सकते हैं अथवा में कि जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में मुख गुहा से गर्म वायु निकलती है उसे उष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। बोलिए ना, बहुत ऐसे अक्षर है जिसको बोलिए, जैसे तालब स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, बोलिए ना, गर्म हवा मुंह में से निकलेगा तो उसको बोलेंगे उष्म व्यंजन वर्ण। तालब स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, इनकी भी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो आपका तालब स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, इसमें गर्म वायु मुंह से निकलता है। अनुनासिक व्यंजन वर्ण क्या होता है, इसका परिभाषा लिखिएगा, जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में, उच्चारण माने बोलने में, जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में नासिका, क्या, नासिका का मतलब लिख लीजिएगा पोस्ट में, नाक होता है। क्या होता है, नाक, नासिका संस्कृत वर्ड है। तो जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में नासिका का उपयोग होता है, यानी नासिका का प्रयोग होता है, उसे अनुनासिक व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में नासिका का प्रयोग होता है उसे अनुनासिक व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे देखिए, आप बोलिए, बताया था ना कि सबके अंतिम वाले अक्षर को नाक से आप बोलते हैं। बोलिए, नाक डाल के बोलिए ना, अंग, नहीं बोला पाएगा, सही ध्वनि नहीं निकल पाएगा। बात समझ आ रही है ना। तो जितने भी वर्ण का अंतिम अक्षर है उसको आप नाक से बोलते हैं, इसीलिए तो उसको अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। जैसे अंग, इय, अड़, न, म, नाम नाक दाब के बोलिएगा ना, न, तो अच्छा आवाज नहीं निकलेगा। यानी उसको बोलने में, इस सब को बोलने में ज्यादा प्रभाव किसका होता है, नाक का होता है। अब कहता है संयुक्त व्यंजन वर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से लेकर के कंपटीशन तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त व्यंजन वर्ण, इसको अपने स्टार लगा लीजिएगा, VVI। संयुक्त वर्ण क्या होता है, आपको पहले वाले वीडियो बताए थे कि इसके बारे में बताएंगे, तो आज जान लीजिए क्या होता है कि दो वर्णों के, इसका नाम है संयुक्त, माने मिला हुआ, जुटा हुआ। तो बोलेंगे क्या, दो व्यंजन वर्णों के मेल से, क्या बोलेंगे, दो व्यंजन वर्णों के मेल से बने नए वर्ण को, दो व्यंजन वर्णों के मेल से बने नए वर्ण को संयुक्त वर्ण या संयुक्ताक्षर कहते हैं। क्या बोलते हैं कि दो व्यंजन वर्णों के मेल से बने नए वर्ण को संयुक्त वर्ण या संयुक्ताक्षर कहते हैं। कहिएगा सर कैसे, तो देखिए मेरे भाई, यहां पर आप कहिएगा सर बच कौन गया इसमें, तो होना गया ह, छ, त्र, ज्ञ, यार लो तक तो जाना था, तो हई तो आपका सब हो गया, यानी ह तक पहुंचे, तो ह के बाद कौन आता है, छ, त्र, ज्ञ, यानी आपका क्या है, छ है ना, त्र है ना और ज्ञ है, ये आपका संयुक्त वर्ण है। अब किन किन वर्णों से मिलकर बना है, चलिए इस चीज को जानते हैं। तो देखिए आपका छ है ना, वो क और मूर्धन्य स मिलकर के क्या बनता है, छ। त्र कैसे बनता है, तो त और र मिलकर के क्या बनता है, त्र, और ज और य मिलकर के क्या बनता है, ज्ञ। क्या बनता है, ज्ञ। एक और आप नोट कर लीजिएगा, स्र कैसे बनता है,
तो स्र बनता है तालब स और र मिल करके क्या बनता है स्र। ये आपका पूरा का पूरा क्या है, आपका पूरा का पूरा यह संयुक्त वर्ण है। अब कैसे पूछता है इस चीजों को जानिए। छ आपका संयुक्त वर्ण है, त्र संयुक्त वर्ण है, ज्ञ संयुक्त वर्ण है, स्र भी संयुक्त वर्ण है। बोलेगा कि छ किन वर्णों के मिलने से बना है, तो क और स से। त्र में किन दो वर्णों का मेल है, तो त और र में। ज्ञ में किन दो वर्णों का मेल है, तो ज और य में। बात समझ आ रहा है। फिर बोलेगा तो और र के मिलने से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो त्र बनेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे भी पूछ देगा कि ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इनमें कौन स्पर्श व्यंजन वर्ण है, कौन अंत अस्त व्यंजन वर्ण है। एक इसमें से सही डाल देगा, बाकी गलत गलत फेंट देगा। बात समझ आ रहा है ना। तो ऐसे आप लोग पूरा का पूरा सिस्टमेटिकली ढंग से ऐसे नोट्स बनाते चलिए। आप लोग को 100% सारा का सारा टॉपिक कवर करा दूंगा। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग लेकर आएंगे इस वर्णों का उच्चारण, यानी य को किस मुख गुआ के किस भाग से बोलते हैं, क को किस चीज से बोलते हैं, अंगों को किस चीज से बोलते हैं, सारी बातों को बहुत डीपली समझाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए आए हैं, समझ में आया है, तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को ऑल पर दबा दीजिएगा ताकि आपको प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और वीडियो को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ये वर्क करने में। तो आप लोग थोड़ा सा योगदान दीजिए। मैं आप लोग के लिए ढेर सारा क्लास 10th और 9th के लिए ऑल सब्जेक्ट की जानकारी लेकर आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। जय।